नमस्कार मित्रों, मैं अभिनंदन अग्रवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम कट ऑफ और पोस्ट एनालिसिस करेंगे। पिछली जो वैकेंसी आई है विज्ञान विषय से सेकंड ग्रेड अध्यापक की, उन पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इससे आपको पता लगेगा कि अपनी तैयारी किस लेवल पे अपन को करनी है, लगभग क्या अपन स्कोर टारगेट लेके चले और कितना अपन को स्कोर करना है। साथ में इस वीडियो में ही मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि सर क्या मैं मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, क्या मैं विज्ञान विषय से तैयारी कर सकता हूं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, थोड़ा बहुत उन पे भी डिस्कस अपन करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है जिसका इंतजार आपको था। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की। और अगर कुछ आपको लगता है अच्छी बात तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके क्वेश्चंस वहां पर भी हम उनके आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, और उसके साथ में खुशखबरी मैं आपको देना चाहूंगा, स्वतंत्रता दिवस है कल, तो उसके उपलक्ष्य पे अपनी यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कोर्सेज के ऊपर एक विशेष छूट 15% डिस्काउंट आपको ऑफर किया है। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, रीट का, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर लेना चाहते हैं, जीके का हो, सब्जेक्ट का हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर लेना चाह रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको केवल जब कोर्स बाय करेंगे तो वहां पे इंडिया 15 आपको डालना है। यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ये कोड आपको डालना है और आपके लिए ये ऑफर रिवेल वहां से आप कर सकते हैं। तो आप भी फायदा उठाइए और अपने सभी परिचित और दोस्तों को बताइए कि अभी ऑफर मिल रहा है। ऑलरेडी फीस काफी कम है, तो 15% डिस्काउंट करने के बाद फीस और कम हो जाएगी, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सर मैंने बीएससी के अंदर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, क्या मैं विज्ञान विषय से तैयारी कर सकता हूं? सर मेरे बायोटेक्नोलॉजी थी, क्या मैं विज्ञान विषय से तैयारी कर सकता हूं, एग्जाम दे सकता हूं, उसके लिए एलिजिबल हूं? तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, आरपीएससी के नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री अगर आपकी डिग्री के अंदर है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो जो विद्यार्थी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, तो उनके फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट दी भी है ऑप्शनल में, उनके पास है, तो वो विज्ञान विषय से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दी। अगर इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल है ग्रेजुएशन में, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। साथ में आपके पास यहां पर डिग्री होनी चाहिए बीएड की, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, इस मान्यता प्राप्त जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज के पास ये मान्यता है, उस कॉलेज की डिग्री, उस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप अगर ये डिग्री आपके पास है बीएड की, साथ में आपके पास यहाँ जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास है, तो आप वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो होता है वो जीके का होता है और ये आपका सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का होता है और जीके का होता है। ये लगभग आपका 200 मार्क्स का होता है और ये लगभग आपका 300 मार्क्स का होता है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें लगभग 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो लगभग आपका मान के चले टोटल 500 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 500 के मार्क्स आपके पूरे पेपर में आते हैं, दोनों पेपर मिला के। ठीक है, तो आपको पहले 40% इसमें लाना कंपलसरी था पर पेपर में, लेकिन अभी आरपीएससी ने नया रूल अपडेट कर दिया है। अब आप दोनों पेपर मिला के 40% स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने 40% स्कोर कर दिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर 40% से कम रहे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे वैकेंसी खाली रह जाए, पोस्ट खाली रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर 40% लाना कंपलसरी होगा दोनों मिला के आप लोगों को। ठीक है, और भी डिटेल की बात अपन बाद में दूसरी वीडियो में कर सकते हैं। यहां पर बस थोड़ा सा आपको बता दिया गया है, 2 पेपर होते हैं, पहला सब्जेक्ट जीके का, दूसरा सब्जेक्टिव, दोनों मिला के 500 नंबर आपको स्कोर करने होते हैं। यहां पर मैंने दे दिया है आपको कि कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 2013 की, अपन बात करते हैं 2013, 2016, 2018 और 2022 की जो 4 वैकेंसी है उनका अपन एनालिसिस करते हैं कि कितनी तो पोस्ट आई, कितनी कट ऑफ गई, उसके बारे में डिटेल यहां देखते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, लगभग विज्ञान के कुल पद, देखो पद तो बहुत ज्यादा आए थे, मैं केवल विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो विज्ञान के लगभग यहाँ पर 2062 पद आपको देखने को मिले हैं 2013 की वैकेंसी में।
2013 की वैकेंसी में आपको 2062 पद देखने को मिले हैं। यहां पर अपन ने कट ऑफ मेंशन की है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 262.39 गई है। तो कितने टोटल मार्क्स का पेपर होता है? 500 का मार्क्स का पेपर होता है। 500 का मार्क्स का टोटल पेपर होता है। तो इसमें से कितने कट ऑफ जा रही है? 262 के आसपास जा रही है। लगभग अपन बात करें परसेंटेज में तो 52.47% कट ऑफ जनरल की देखने को यहां पर मिली है। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 251.09 नंबर, मतलब लगभग बात करें तो 50% के लगभग आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली है। एससी एसटी की बात करें तो 222 और एसटी की बात करें तो अपन यहाँ पर 205 के लगभग यहाँ पर कट ऑफ जानी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर मैं मानूं 2013 की जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 52% के लगभग नंबर अपन मान सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ओबीसी, टीएसपी, जनरल टीएसपी, एससी टीएसपी, एससी एसटी या अलग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे जनरल की कट ऑफ पार करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर आप जंगल में किसी गीदड़ का शिकार करने जा रहे हो तो आपके पास जो औजार, जो इंस्ट्रूमेंट, जो टूल होने चाहिए वो एक शेर के मारने के लिए होनी चाहिए। मतलब आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि सामने अगर शेर आ जाए तो उसको भी अपन का सामना कर सकते हैं, तब जाके आप गिदड़ के शिकार में सक्सेसफुल हो सकते हो, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो आप लोगों की तैयारी ये नहीं कि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूं, मैं एसटी कैटेगरी से आता हूं तो मैं कट ऑफ कम जा रही, कंपेयर अपन देख सकते हैं। तो ये नहीं कि मैं इतने कम का टारगेट लेके चलूं, मैं 250 नंबर का टारगेट लेके चलूं, क्योंकि आगे वाले वैकेंसी में अपन देखेंगे कि कट ऑफ बढ़ भी गई है, कट ऑफ कम भी हो गई है। तो डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल मान के चलिएगा कि लगभग 260 के आसपास आपकी क्या जा रही है? कट ऑफ जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी मान के चलिएगा कि जो 500 नंबर का आपका पेपर होता है तो 300 नंबर के आसपास आप टारगेट लेके चलिए, कम से कम 300 नंबर में यहाँ पर अचीव करूंगा। ठीक है, आगे जब अपन सारा कंबाइन कर लेंगे, सभी ईयर के जो भी कट ऑफ होगी उनको एक साथ एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टीएसपी की भी यहाँ पर डाल दी है, तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि किसकी कितनी कट ऑफ गई है, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग जनरल की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 262 लगभग कट ऑफ गई है, लगभग 52% के आसपास या 53% के आसपास कट ऑफ यहाँ पर गई है। ठीक है, और पद थे आपके 2062। ठीक है, आगे अपन 2016 की बात करते हैं। 2016 में जो वैकेंसी आई थी बहुत कम वैकेंसी आई थी, 248 पद मात्र वहां पर देखने को अपन को मिले थे। तो 248 पद में जो जनरल के पद थे, यहाँ पर मैंने पद भी मेंशन कर दिए हैं, जनरल के जो पद थे केवल 77 पद जनरल के यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, अब सोच के देखिए कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, 2013 के बाद 2016 में आ रही है, 3 साल बाद वैकेंसी आई है, तो कितने लोगों की बीएड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी, कितने सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा, केवल 248 पद देखने को मिले आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, ज्यादा भीड़ हो गई है। ठीक है, आपको पता है पद कम थे, ज्यादा लोग आ चुके हैं तो कंपटीशन ऑब्वियसली हाई होगा, ज्यादा लोग अच्छे से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उनके सिलेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो 286.43 गई थी, और इसका अगर परसेंटेज रेशो ऊपर निकालें तो 57.28% गई थी। अगर आप इस वैकेंसी के अंदर भी अगर 300 नंबर का टारगेट लेके चलते तो आराम से ये अचीव किया जा सकता था, क्योंकि 286 लगभग यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 283, ज्यादा फर्क नहीं है। तो कैटेगरी का ओबीसी वालों को ज्यादा फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि ओबीसी में ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, आप लोगों को भी पता है। केवल मात्र 32 पद वहां पे देखने को मिले थे आप लोगों को। ठीक है, पद कम थे, इसलिए ओबीसी जनरल की कट ऑफ में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी की 243 है, ये भी देखिए बहुत हाई नंबर है। गई बार जनरल की 252 थी 2013 वाली में, यहाँ पर 243 नंबर है, तो कट ऑफ हाई गई है। केवल और केवल ये रीजन है यहाँ पर पोस्ट कम है। तो अगर इस साल जो वैकेंसी आने वाली है अगर उसमें पद कम आए, वैसे तो उम्मीद है कि लगभग 2018 से के आसपास पद आने वाले हैं, अगर फिर भी पद कम आते हैं तो मान के चलिए यही कट ऑफ टच करेगी इस बार की वैकेंसी। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न पे भी डिपेंड करेगा कि क्या पैटर्न होने वाला है, कितना हार्ड पेपर बनाने वाले हैं, उन पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन लगभग अपन आइडिया लेके चल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लगभग 57% नंबर अगर आप यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता था, अन्यथा नहीं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 2016 की, अपन बात 2018 की अपन बात कर रहे हैं। 2018 में पद आए थे 1128 पद आए थे, पद अच्छे थे, गई बार के 2016 के कंपेयर में पद ज्यादा थे, 1128 पद थे। तो 2 साल में ही आरपीएससी ने वैकेंसी अनाउंस कर दी है, तो 2016 के बाद 2018 में, और पद भी काफी ज्यादा दिए। तो आप लोगों को क्या लगता है
आरपीएससी ने 2 साल में एग्जाम दी है तो पेपर इजी देगी नहीं। आरपीएससी के इतिहास का वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय से सबसे टफ पेपर ये बनाया गया था। ठीक है, पद ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ मात्र 216 गई थी। इससे पहले वाले में कितनी गई थी? 286, 286 गई थी। अब कितनी गई है? 216। कितना अंतर आ गया कट ऑफ के अंदर, आप लोग देखिए। ठीक है, पद जाना होने के बाद भी कट ऑफ कितनी रह गई? 216 रह गई है। ठीक है, 500 नंबर का पेपर होता है, लगभग 43% ही रह गई है। ठीक है, पेपर हार्ड होने की वजह से ही ये कट ऑफ का कम आया है। तो अगर पेपर हार्ड होता है तो लगभग लगभग कट ऑफ 50% के नीचे ही रहती है, 250 के नीचे ही रहती है। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 229 पद आपको देखने को मिले थे, इसकी कट ऑफ थी 213। देखो 3 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, 3 नंबर का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। 42 पॉइंट आपके लगभग आपकी यहाँ पे क्या गई थी? परसेंटेज में अपन बात करें तो इतनी कट ऑफ आपकी गई थी। ठीक है, एससी की बात करें तो 190 है, यहाँ पर थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। एसटी की बात करें तो 168 पे आपकी कट ऑफ यहाँ पर गई थी। यहाँ पर मैंने पद भी मेंशन कर रहे हैं, आप यहाँ से आपको और बेटर आइडिया हो सकता है कि कितने पद पर कितनी कट ऑफ लगभग जाती है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे अपन बात करें 2018 का जो पेपर था वो काफी टफ पेपर था, इसी वजह से कट ऑफ काफी कम गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे भी अंदाजा लग जाता है कि पेपर हार्ड है या इजी है, तो उस आधार पर आप अपने पेपर की तैयारी करें। क्योंकि 2018 के बाद जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें लगभग 1565 पद वहां देखने को आपको मिले थे। ठीक है, तो जनरल के जो पद थे उसमें 502 पद जनरल के थे वहां पर। ठीक है, और 502 पदों के ऊपर कट ऑफ गई थी 250, लगभग लगभग फिक्स अपन बात करें तो 50% कट ऑफ गई थी। ये पेपर का लेवल थोड़ा नॉर्मल था, मतलब हार्ड क्वेश्चंस भी थे और इजी क्वेश्चंस भी थे। और एक और गेम आरपीएससी ने इस एग्जाम में खेला था, आप लोगों को ज्यादा, आप लोगों ने जब इसका एनालिसिस किया होगा, देखो पेपर का एनालिसिस भी अपन करेंगे। अभी अपन केवल कट ऑफ और पोस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, पेपर का एनालिसिस करेंगे अपन एक साथ। ठीक है, तो पेपर के एनालिसिस में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें ग्रेजुएशन और स्कूल लेवल दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के माइंड में केवल एक गलतफहमी बनी हुई है कि स्कूल लेवल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम स्कूल लेवल पे ज्यादा फोकस कर लें तो हमारे नंबर ज्यादा आ जाते हैं। ऐसी गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि 2022 के पेपर में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, आपके कॉलेज एजुकेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। कट पोस्ट ज्यादा थी 1565। ठीक है, कट ऑफ कितनी जा रही है आपकी? 50 लगभग कट ऑफ गई है, 50% के आसपास, 250 नंबर के आसपास आपकी गई है। ओबीसी की 288 पद थे और 230 के आसपास गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का जो अंतर है वो 20 नंबर का है। अभी इससे पहले वाले एग्जाम में जनरल और ओबीसी के बीच में केवल 3 नंबर का फर्क था, अभी यहाँ पर फर्क ज्यादा आ गया है। और ये फर्क केवल इसीलिए आया है, ठीक है, फर्क केवल इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है ना, उसका लेवल थोड़ा सा चेंज किया गया है। कॉलेज लेवल के एग्जाम, कॉलेज लेवल के जो क्वेश्चन थे, आपके ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, एससी और एसटी की अपन बात करें तो 178 ही गई है और एसटी की बात करें तो 194 गई है। देखिए दोनों में भी फर्क आ गया, अभी इसकी ज्यादा चली गई एसटी की। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने टीएसपी की भी यहाँ पर कट ऑफ मेंशन की है। तो जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं टीएसपी, वहां पे मैंने पोस्ट भी लिखी है और यहाँ पर ये भी लिखा है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी 203 गई है, 50 नंबर का फर्क है तो हम अपनी तैयारी थोड़ी कम रखें। तो बहुत ही अभी अब देखोगे वैकेंसी का इंतजार काफी टाइम से किया जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इस बार की कट ऑफ लगभग आप आइडिया मान के चलना 270 के आसपास जाने वाली है, क्योंकि सबकी तैयारी बहुत अच्छी है, सबने ही कोर्स सब काम कंप्लीट कर लिया या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार की कट ऑफ लगभग मान के चलिएगा 270 नंबर के प्लस जाने वाली है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन से एनी हाउ मुझे 300 नंबर से ज्यादा स्कोर करने हैं। देखिए केवल सिलेक्शन ही नहीं निकालना है, ठीक है, सिलेक्शन ही नहीं निकालना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब मेरिट लिस्ट में एक बार नाम आने के बाद जब दूसरी मेरिट लिस्ट या रिवाइज मेरिट लिस्ट निकलती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसमें आपका नाम कट जाए। कितना दर्द होता होगा, पूछिए इस बात पे। जिसके साथ ऐसा हुआ है उससे पूछिएगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसका नाम है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फाइनल लिस्ट आती है उसमें उसका नाम ना हो, उसका नाम कट चुका हो, कितना दर्द होता है। ठीक है, ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके कट ऑफ से कुछ ज्यादा ही, मतलब आसपास के नंबर हो, 2-4 नंबर का ही फर्क हो। ठीक है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे 300 350 के आसपास नंबर होने चाहिए, तभी आप इस दुविधा से बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुंह का निवाला छीनने के, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और मुंह के पास निवाला लिया और वो छीन लिया जाए,
तो उससे ज्यादा पीड़ा और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस दुविधा से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट ले। जरूरी नहीं आप टीएसपी से बिलोंग कर रहे हैं, आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कम तैयारी करें। ठीक है, आपको ये होना चाहिए कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, जनरल कैटेगरी मुझे फाइट करनी है। ठीक है, और देखो फाइट तो करनी है, साथ में आपको रैंक भी निकालनी है। ठीक है, रैंक के ऊपर भी अपना पूरा फोकस होना चाहिए। तो एक बार यहाँ पर शॉर्ट अपन एनालिसिस वापस देख लेते हैं कि 2013 में लगभग 52% नंबर आने चाहिए थे, तब आपका सिलेक्शन हुआ। ये जनरल की मैंने मेंशन किए, मैक्सिमम कट ऑफ आपको मेंशन की है यहाँ पे। 2016 में 57%, 2018 में 43 और 2022 में 50% नंबर है। तो एन एवरेज अगर इसका रेशो निकालें आप लोग, ठीक है, एन एवरेज तो लगभग 51% रेशो निकल के आता है। ठीक है, 51 का मतलब है कि 250 या 252 नंबर के आसपास, अगर आप 55 के आसपास नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन अपन को निचले स्तर की बात नहीं करनी, अपन को उछले स्तर की बात करनी है। अपना लेवल अपन को हाई रखना है। ठीक है, अपना लेवल हाई रखना है। तो अपन मान के चलते हैं कि मैं 300 प्लस नंबर का टारगेट लेके चलूंगा, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करूंगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो। और जो सेकंड लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट रिवाइज होके आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगी, उसमें मेरा नंबर टॉप 10 में होना चाहिए। यही टारगेट लेके आपको तैयारी करवाई जा रही है और यही टारगेट आपको लेना है। ठीक है, अगर देखिए कुछ बच्चे के क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पर कि सर हमें कोचिंग लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को या आप किसी भी टीचर से सुनेंगे तो पहला यही होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपसे साथ में पढ़ाई हो सकती है खुद से, तो सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपन सेल्फ स्टडी करते हुए अपन को मार्गदर्शन की कमी होती है, अपनी दिशा की कमी होती है, अपन को सही दिशा नहीं मिल पाती, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब सही दिशा में मेहनत हो। तो वहां पर सही दिशा अपन को नहीं मिल पाती, गाइडेंस अपन को प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसीलिए आपको कहीं से कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपको महसूस होता है कि मैं यहाँ पर मुझे दिशा नहीं मिल पा रही, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, तो आप किसी भी कोचिंग में जाके कनेक्ट हो सकते हैं। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन लेने से आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सब कुछ बचेगा। ठीक है, तो आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है जहां पर आपकी तैयारी सही तरीके से हो। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही विषय की तैयारी लगातार करवा रही है। ठीक है, जिसकी जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पर आपको सभी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हैं, जहां पर आपको सभी चीजों को या सभी फैकल्टी से आप मिल सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे या और आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज के ऊपर, तो आप यहाँ पे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी चीज पे बनाएंगे जिससे आपकी मदद हो सके। ऑल द बेस्ट।